एकता में बल है। किसी भी कामों को मिलकर आसानी से कर सकते हैं। इसी विचार पर आधारित पाठ है बाल शक्ति। बच्चों में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। अच्छी आदतों के द्वारा उनको गुणी बनाया जा सकता है। इस लघु नाटिका में बच्चों की संगठित शक्ति के बारे बताया गया है। स्कूल जाने का समय था। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसी बीच में रामू और श्यामू कंचे खेल रहे हैं। हरे वाले को मार। श्यामू मारता है। लग गई ना? अब सारे कंचे मेरे हो गए। तेरे कैसे हो गए? निशाना तो नीले वाले को लगा है, हरा कंचा तो अलग पड़ा है। झूठ मत बोल। तू सदा खेल में बेईमानी करता है। दे दे कंचे, वरना मार दूंगा। रामू की कमीज का कॉलर पकड़ता है। छोड़, मेरी कमीज छोड़। इसी बीच में मोहन आता है। अरे क्यों झगड़ रहे हो? वह मेरे कंचे नहीं देता, खेल में बेईमानी करता है। ये झूठ बोल रहा है। देखो, अब तो स्कूल का समय हो रहा है, घंटी बजने वाली है। यह फैसला बाद में कर लेना। अच्छा, अब तो छोड़ता हूँ, पर शाम को दे देना। चल चल, अपना रास्ता पकड़। बड़ा आया कंचे खेलने वाला। अरे भाई, स्कूल नहीं चलना है क्या? तुम जाओ स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है? मोहन भैया, वह तो कई दिन स्कूल नहीं जाता। जिस दिन का गृह कार्य नहीं करता, उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता है। आज गणित का काम दिखाना है ना? रामू, दिखाओ तो गणित की कॉपी। वो तो मैं घर भूल आया। देखो रामू, यह ठीक नहीं है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। चलो मोहन भैया, इसे रहने दो। स्कूल चलने में देर हो रही है। चलो। दोनों चले जाते हैं। रामू कंचे खेलने लगता है। स्कूल भोजनावकाश का समय। 5 बालक एक कमरे में एकत्र होकर बातें कर रहे हैं। देखो ना मोहन भैया, आज रामू ने खेल में फिर से बेईमानी की। वो तो बात बात में झूठ बोलने लगा है। मैंने सुना है कि 12 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को तो कोई पाप नहीं लगता, चाहे वह झूठ बोलना ही क्यों न हो। अरे मूर्ख, यही तो उम्र अच्छी आदतें डालने की। अब जो आदत पड़ जाएगी वह सदा साथ रहेगी। गुरुजी भी यह कहा करते हैं। हाँ, अभी से हम अच्छी आदतें डालनी चाहिए। इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा। क्या करना होगा? हाँ, हमें एक टोली बनाने पड़ेगी। इस टोली में हम रामू को भी शामिल करेंगे और उसकी गंदी आदतें छुड़वाएंगे। चलो अब कक्षाओं में चलें। शाम को सब यही मिलना। हाँ, रामू को कौन लाएगा? उसे मैं बुला लाऊंगा, वह मेरी बात मानता है। मोहन, संजय, किशोर, श्यामू, मनोज और रामू बातें कर रहे हैं। आज से हम एक छोटी सी टोली आरंभ कर रहे हैं। उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। ये टोली क्या करेगी? सबसे पहले तो हम अपने उन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से जी चुराते हैं। ठीक कहा। दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। तीसरा कार्य होगा गांव की गंदगी को दूर करना। हम रोज 1 घंटा गांव की सफाई के लिए लगाएंगे। गांव में कई गड्ढे हैं, उनको मिट्टी से ढांपना होगा। गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे तथा गांव के सभी भाइयों से कहेंगे कि कूड़ा उसी जगह में डालें। टोली का अगला काम होगा गांव को हरा भरा रखना। हम गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे तथा अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाएंगे। ये तो बड़ा नेक काम है। हम कल से ही काम शुरू करना चाहिए। पहले तू ये बता कि तू नियमित रूप से स्कूल जाएगा या नहीं? जाऊंगा। हम सबको टोली के नियमों का पालन करना होगा। हाँ, करेंगे। अपनी टोली की मुखिया के रूप में मोहन का नाम रखता हूँ। आपकी क्या राय है? हमें मंजूर है।
टोली के बालक मिलकर अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए पढ़ाई से जी चुराने वाले बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। स्कूल के और गांव के परिसर की सफाई किया। रास्ते के गड्ढों को मिट्टी से ढांपने का काम किया। कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बना दिया। यहाँ कूड़ा डालने के लिए लोगों से कहा। गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे को लगाया। इस तरह 1 साल में गांव को आदर्श गांव बना दिया। 1 साल बाद गांव में विशाल सभा का आयोजन किया गया है। जिले के कलेक्टर, विधायक तथा सरपंच आए हुए हैं। गांव के सब लोग उपस्थित हैं। इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इन बच्चों को जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। इन सबने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपए दिए गए हैं। इस टोली का मुखिया आकर यह राशि स्वीकार करें। कलेक्टर साहब मोहन को 5,000 रुपए का लिफाफा देते हैं। ये रुपए हम प्रधान अध्यापक जी को दे देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। ये गांव के सच्चे सपूत हैं। बाल शक्ति की जय। बाल शक्ति की जय।